हम भारतीय नागरिक हैं। पूरी तरह से लागू होने के बाद एक से 10 सत्ता और शासन शैली। मजबूत नेता की छवि, दोनों को शक्तिशाली और निर्णायक नेता माना जाता है। केंद्र में सत्ता का केंद्रीकरण, दोनों ने सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया और पार्टी पर मजबूत पकड़ बनाई। तानाशाही प्रवृत्ति, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, जबकि मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं। मीडिया पर नियंत्रण, इंदिरा ने प्रेस सेंसरशिप लागू की, जबकि मोदी सरकार पर मीडिया को नियंत्रित करने के आरोप लगते हैं। विपक्ष को दबाने की रणनीति, इंदिरा ने जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को जेल में डाला, जबकि मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप हैं। लोकप्रियता के लिए राष्ट्रवाद का उपयोग, इंदिरा ने बांग्लादेश युद्ध के बाद अपनी छवि बनाई, जबकि मोदी ने 2016 सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक को भुनाया। चुनावों में बड़े पैमाने पर प्रचार, दोनों ने चुनाव अभियानों को व्यक्तिवादी बनाया और अपने चेहरे को ब्रांड के रूप में इस्तेमाल किया। संसदीय प्रणाली को कमजोर करना, इंदिरा ने राष्ट्रपति को कठपुतली बना दिया, जबकि मोदी सरकार पर संसद को बाईपास करने के आरोप लगते हैं। लोक लुभावन योजनाएं, इंदिरा का गरीबी हटाओ और मोदी की जनधन योजना जैसी योजनाएं जनता को सीधे लुभाने के लिए आई। ब्यूरोक्रेसी पर पकड़, दोनों नेताओं ने नौकरशाही पर जबरदस्त पकड़ बनाए रखी। 11 से 20 आर्थिक और सामाजिक नीतियां, आर्थिक नीतियों में कट्टरता, इंदिरा ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जबकि मोदी ने नोटबंदी लागू की। रोजगार के मुद्दे पर असफलता, दोनों ही नेताओं के शासनकाल में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही। गरीबों के कल्याण पर जोर, इंदिरा का गरीबी हटाओ और मोदी की उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए लक्षित थी। बड़े कॉरपोरेट से करीबी संबंध, इंदिरा का संजय गांधी के जरिए उद्योगपतियों से संबंध था, जबकि मोदी सरकार पर अडानी अंबानी से करीबी के आरोप हैं। कृषि संकट, इंदिरा के दौर में हरित क्रांति हुई, लेकिन किसानों की स्थिति सुधरी नहीं। वहीं मोदी सरकार में किसान आंदोलन हुए। संविधान में संशोधन, इंदिरा ने 42वां संविधान संशोधन किया, मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया। धर्म और राजनीति का मिश्रण, इंदिरा ने सिख अलगाववाद से निपटने में राजनीति की, जबकि मोदी सरकार पर हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के आरोप हैं। अंतर्राष्ट्रीय छवि निर्माण, इंदिरा ने 1971 युद्ध में वैश्विक पहचान बनाई, मोदी ने G20 और विदेश दौरों से अपनी छवि मजबूत की। सुरक्षा बलों का राजनीतिकरण, इंदिरा ने सेना का उपयोग सत्ता बचाने के लिए किया, मोदी सरकार पर भी इसी तरह की नीतियों के आरोप लगते हैं। जनता के बीच भावनात्मक अपील, इंदिरा देश की मां कहलाती थी, जबकि मोदी को देश का चौकीदार कहा जाता है। 21 से 25 विवादास्पद निर्णय और दमनकारी नीतियां। राजनीतिक प्रतिशोध, इंदिरा ने मोरारजी देसाई और अन्य विपक्षी नेताओं को परेशान किया, मोदी सरकार पर भी विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के आरोप लगते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कदम, इंदिरा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, जिससे सिख समुदाय नाराज हुआ, जबकि मोदी सरकार पर मुस्लिमों के प्रति भेदभाव के आरोप लगते हैं। व्यक्तिवाद का प्रचार, इंदिरा का नारा था इंदिरा इज इंडिया, मोदी सरकार भी मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों से ब्रांडिंग करती है। संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण, इंदिरा ने न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर दबाव बनाया, मोदी सरकार पर भी न्यायपालिका को प्रभावित करने के आरोप लगते हैं। असहमत की आवाज को दबाना, इंदिरा ने पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया, मोदी सरकार पर भी इसी तरह की आलोचनाएं होती हैं। निष्कर्ष, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों करिश्माई नेता रहे हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन उनकी शासन शैली में तानाशाही प्रवृत्तियां देखी गई हैं, जहां उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को चुनौती दी और सत्ता को केंद्रीकृत किया। हालांकि उनके समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व कहते हैं, जबकि आलोचक इसे तानाशाही करार देते हैं।